मानपुर के जोड़ा मस्जिद के रहने वाले मोहम्मद समीम उर्फ गोल्डन ने अपने ही पड़ोसी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ फर्जी बड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रिजवान को 2,60,000 रुपया ज़मीन वायना के रूप में एग्रीमेंट कराया था, लेकिन समय बीतता गया और वह बार बार हमें टाल मटोल करते रहे। फिर बाद में पता चला कि एक ही ज़मीन को किसी और से भी एग्रीमेंट करा रखा है। जब इसकी जानकारी मैंने अपने कौम के वरिष्ठ लोगों को दिया तो उन्होंने पंचायत बुलाकर समस्या का समाधान निकाला, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने पंचायत के बात को खारिज करते हुए फिर से टाल मटोल करना शुरू कर दिया। थक हार कर हमने कानून का सहारा लिया, उनको लीगल नोटिस भेजा, थाना में उसके खिलाफ आवेदन दिया। उसके बाद भी वह हमें टाल मटोल करते रहे। वह ज़मीन लिखने के तैयार नहीं हैं और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई कर इंसाफ की गुहार लगाई एक है। मकान एग्रीमेंट करवाए थे जिसमें मेरा मोहल्ले ही में है, मोहम्मद रिजवान से ख़रीदे थे। 6 महीना का समय था। 3 महीना में हम रजिस्ट्री के लिए बार बार उसको दबाव देना स्टार्ट कर दिए। उसने चल गया नासिक, और नासिक जाने के बाद में कहता है कि हम नहीं आएंगे जब मेरे पास समय नहीं है। समय पार हो गया, 6 महीना से 9 महीना 1 साल हो गया। उसके बाद में वो कहता है कि एग्रीमेंट फेल हो गया। तो पंचायती होता है जो हम लोगों का मुसलमान का कमेटी है, वो कमेटी में कहल गया कि जो पंचायत सुनाएगा फैसला दोनों पक्ष को मानना है। तो हमने बोला ठीक है। तो पंचायत में डिसीजन ये हुआ कि तुम्हारा कैश कितना पैसा है। हमने कहा 2,62,000 रुपया। 2,62,000 रुपया के बाद में फिर पंचायत में डिसीजन क्या हुआ नहीं हुआ, तो उन लोग हमको डायरेक्ट यही बोला कि तुमको 60,000 रुपया बढ़ा करके दे देंगे, तब रिजवान को चाबी दे देना। तो फिर 3 महीना का समय लिया तो हमने दे भी दिया। पंचायत समाज से बड़ा कोई होता नहीं है। तो 3 महीना के बाद में भी वो हमको पैसा रिटर्न वापस नहीं किया। तो फिर हमने कहा कि भाई हमको पैसा काहे नहीं दे रहा, अगर नहीं है पैसा तो लिख दो, बाकी जो पैसा है समाज में या थाना में हम पैसा पहले ही दे देते हैं, ये नहीं कि हम आपको पैसा बाद में देंगे। तो फिर मतलब फिर भी वो नहीं तैयार हो रहा है। और फिर उसके बाद में हम क्या करवाएं कि 1-2 महीना के बाद फिर हम नोटिस करवाएं कि हमारा पैसा दे दो, और नहीं तो फिर हम जो कानूनी तौर से जो होता है वो हम करेंगे। और उस पर वो धमकी देता है कि तू ऐसा ऐसा के कितना टोपी पहना दिए हैं, तुम क्या हो। एक एग्रीमेंट वो दूसरे से मतलब संतोष कुमार है, उससे भी एग्रीमेंट किया, उसका भी एग्रीमेंट फेल कर दिया था, उसको भी मकान नहीं दिया। वो भी प्रूफ है मेरे पास। और धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे और नहीं तो तुमको मरवा देंगे। हमारा ये काम है झूठ सच करना। हम ऐसा ऐसा कितना केस देखे हैं। कहाँ के रहने वाले लोग? हेड मानपुर जोड़ा मस्जिद सेक्टोली। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से जो उचित जो कार्रवाई है वही हम चाहते हैं, कि हमारा जान का खतरा भी है, मारने का धमकी दे रहा है बार बार। अभी तक कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? आवेदन अभी हम थाना में दिए हैं, जो इसका कौन से थाना में? बुनियादगंज थाना में जी। मकान है और न जाने कितना आदमी से एग्रीमेंट कर चुका है, जो कि 2 गो जो है जिससे एग्रीमेंट किया है उसका प्रूफ भी है मेरे पास। एक ही घर के 2-3 आदमी से ये बेच चुका है, इसका यही धंधा है। और आया था प्रशासन ताला तोड़वाने के लिए, तो हमने कहा कि हमने ख़रीदा है। तो सर बोलिन कि पास जो तुम कब लोगे रजिस्ट्री। तो हमने कहा कि जब ही तैयार हो जाए। तो 8 तारीख के अंदर में समय दिया गया था। तो 5 तारीख के दिन हम थाना में गए पैसा ले कर के कि यार रहा सर मेरा जो भी है, इसका जो भी था मेरे मतलब पैसा, वो सब थाना में हम जा कर के रख दिए हैं। तो वो कहीं नहीं कि जब बेटा मेरा साइन नहीं करेगा। अब बताइए, अगर बेटा साइन नहीं करेगा, उसका बेटा बालिग है, कल होकर के कोर्ट में फाइट कर देगा, तब तो मेरा कवाला ख़त्म हो जाएगा। जो बस यही गुजारिश है थाना प्रभारी से कि हमारा जो उचित जो कार्रवाई है वो किया जाए। ये क्या नाम है आपका? एमडी समीम उर्फ गोल्डन, कहाँ रहते हैं? हेड मानपुर जोड़ा मस्जिद, मोहल्ला सेक्टोली। कितना ज़मीन का लगा? 480 स्क्वायर फीट का था।
480 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है।